दोस्तों, क्या आपका बैंक अकाउंट भी महीने के आखिरी में खाली हो जाता है? क्या आपको भी हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद महीने के आखिरी में कभी कभी अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ता है? दोस्तों, ये सिर्फ आपकी और कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नौकरी करने वाले 100 में से 90 यानी लगभग 90% लोगों को हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद महीने के अंत में उन्हें पैसे की प्रॉब्लम, लगभग खाली बैंक अकाउंट और खाली पर्स की समस्या बनी ही रहती है। महीने की शुरुआत में सैलरी मिलने के बाद पैसे आ जाते हैं और कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, और जैसे जैसे दिन निकलते हैं और महीने के आखिरी 10 दिन बचते हैं, तब तक लगभग सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं, और थोड़े पैसे जो बचत के नाम पर किसी बैंक में रखा हुआ होता है उसे भी महीने के अंत में खर्च कर ही दिया जाता है, और इस तरह अगली सैलरी मिलने से पहले हमारा पूरा बैंक अकाउंट लगभग खाली सा हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम कम है, शायद इसलिए पैसे की प्रॉब्लम हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं, कम इनकम होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह से खर्च नहीं करना और पैसे को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाना ही हमारी असली प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए, राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम की सैलरी है 10,000 जबकि श्याम की सैलरी है 50,000। फिर भी ना तो राम के पास पैसे बचते हैं और न ही श्याम के पास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राम, जिसकी सैलरी 10,000 है, वो ये सोचेगा कि उसकी सैलरी 20,000 हो जाएगी तो वो पैसे की बचत कर पाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इसलिए हमारी हालत वैसे की वैसी ही रह जाती है और सैलरी बढ़ने के बावजूद कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा मानना यह है कि महीने के आखिरी में पैसे की कमी, खाली पर्स और खाली बैंक अकाउंट के प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है पैसे को खर्च करने की हमारी आदत। और इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम पैसे को किस तरह से खर्च करें और पैसे को किस तरह से मैनेज करें। दोस्तों, पैसे मैनेज करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके के बारे में बात करूंगा जो आपको हमेशा याद भी रहेगा, और इस तरीके पे चल के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ना तो आपका पर्स खाली रहेगा और न ही आपका बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, पैसे को खर्च करने और बचत करने के इस तरीके का नाम है 50-30-20 थंब रूल, यानी पैसे को मैनेज करने का 50-30 और 20 का नियम। दोस्तों, पैसे को मैनेज करने के इस नियम 50-30-20 रूल ऑफ थंब के बारे में सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की दिवालिया एक्सपर्ट एलिजाबेथ वारेन और उनकी पुत्री अमेलिया वारेन त्यागी ने अपनी किताब द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में बताया हुआ है। दोस्तों, 50-30-20 नियम एक बहुत ही आसान सा नियम है जो कोई भी इंसान अपनी कमाई और खर्च के ऊपर लागू कर सकता है और अपने पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस रूल में 50, 30 और 20 एक अनुपात को दर्शाते हैं जो हमारे इनकम और खर्च के बीच में होना चाहिए। इस नियम के अनुसार अपने इनकम को 50, 30 और 20 के अनुपात में हमें 3 हिस्सों में बांटकर पैसे खर्च करने होते हैं। जैसे टोटल इनकम का 50 यानी 50% हिस्सा बेसिक नीड के ऊपर खर्च होना चाहिए, जबकि इनकम का 30 यानी 30% हिस्सा वांट्स और विशेष के ऊपर खर्च होना चाहिए, और हमारे टोटल इनकम का 20 यानी 20% हिस्सा बचत और निवेश पर सबसे पहले अलग किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, 50-30-20 के इस फॉर्मूले में तीसरे हिस्से को सबसे पहले अलग रखना होता है, यानी जैसे ही सैलरी मिलती है आप अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 10% या अधिकतम अपनी सुविधा अनुसार पैसे आपको बचत के लिए अलग अकाउंट में रख देने चाहिए, जो आप सिर्फ निवेश और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी हालत में इस 20% का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस 20% को बचत करके अलग रखेंगे। आइए 50, 30 और 20 के इस थंब रूल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि ये 50, 30 और 20 का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, हर इंसान के पास 3 तरह के खर्चे होते हैं। पहला बेसिक नीड्स, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित खर्च शामिल होता है, और दूसरा इच्छाएं या जरूरतें, जिसे हम वांट या विशेष भी कह सकते हैं, जिसमें मनोरंजन, नए मोबाइल, टीवी, फर्नीचर, फैशनेबल कपड़े, घर की सजावट और कुछ विलासिता वाले खर्चे भी आ जाते हैं। और तीसरा होता है पैसों की बचत और निवेश करने की जरूरत को पूरा करता है। दोस्त, 50, 30 और 20 का नियम बिल्कुल आसान और स्पष्ट शब्दों में हमें यही बताता है कि हमें इन 3 तरह के खर्चों में किस तरह के खर्चे में कितने रुपए खर्च करने चाहिए। दोस्तों, जैसा हमने पहले देखा, इस नियम के अनुसार हमें अपने टोटल इनकम से 50% हिस्सा यानी अपने बुनियादी जरूरतों यानी बेसिक नीड्स के लिए खर्च करना चाहिए। अब सवाल यह है कि बेसिक नीड्स को सही तरह से कैसे समझा जाए? तो जवाब होगा, बेसिक नीड यानी वे खर्चे जो हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अनिवार्य रूप से करने होते हैं, जैसे घर का राशन, घर का किराया या ईएमआई, लाइट बिल, पानी बिल, फोन बिल, मेडिकल दवाएं, या अगर किसी तरह का लोन है तो उसकी ईएमआई, बच्चे की स्कूल फीस, आपके ऑफिस आने जाने का खर्च और अन्य खर्चे जो आपको हर महीने कैसे भी करने ही होते हैं, ऐसे खर्चे जिसे आप रोक ही नहीं सकते। तो इस तरह के खर्चे को हम बेसिक नीड्स कहते हैं, और अपनी इनकम का कुल 50% हिस्सा इस बेसिक नीड्स में खर्च होना चाहिए, और इनकम का दूसरा हिस्सा यानी 30% हिस्सा हमारी वांट या विशेष पर खर्च किया जाना चाहिए। अब सवाल है, वांट या विशेष का क्या मतलब है? तो दोस्तों, वांट या विशेष ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। आप इस तरह के खर्चे करें या ना करें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वांट या विशेष पर अक्सर लोग अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए खर्च करते हैं। यही वो खर्च है जहां लोग शो ऑफ भी करते हैं और खूब पार्टी भी करते हैं। आपको याद रखना है कि इस तरह के वांट और विशेष के खर्चे पे
अपनी कमाई का 30% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। वांट या विशेष के कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें जो खर्चे शामिल होते हैं वे हैं अखबार बिल, टीवी बिल, घर का सामान, नया टीवी, फर्नीचर, नया मोबाइल, नए कपड़े और होटल का खाना, घूमने जाना, मूवी देखने जाना, किचन के लिए सामान या पिकनिक और पार्टी और अन्य चीजें। और 50, 30 और 20 नियम का आखिरी हिस्सा जो कहता है कि हमें अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखना चाहिए। दोस्तों, इस नियम के अनुसार 20% भले ही तीसरे स्थान पर है, लेकिन आपको ये तीसरे हिस्से का काम सबसे पहले करना होता है। इसलिए जैसे ही आपको अपने इनकम मिले, अपनी सैलरी मिले, तो सबसे पहले अपनी इनकम का 20% हिस्सा सबसे पहले अलग रखना है और इसे आपको भूल जाना है। और इस 20% हिस्से को सिर्फ बचत और निवेश के लिए ही रखना है, ताकि आप अपने फ्यूचर की सभी जरूरतों को पूरा कर सकें, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना घर या गाड़ी खरीदने का सपना, बच्चों की शादी, अपने रिटायरमेंट का खर्चा। ध्यान दीजिए, आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा सबसे पहले अलग इसलिए भी रखना होता है ताकि आप अपने भविष्य में लगने वाले सभी बड़े खर्चों को पूरा कर सके बचत और निवेश के माध्यम से। इसके अलावा किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस आदि के लिए भी पैसों की बचत करनी जरूरी होती है। साथ ही किसी तरह का कर्ज होने पर इस हिस्से में सबसे पहले आपको कर्ज चुकाने का प्लान करना चाहिए। और इसलिए इस 50, 30, 20 के नियम में वांट या विशेष के हिस्से में आपको सबसे कम खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम सभी की आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग है और हमारा इनकम भी अलग अलग है। कोई 10,000 कमाता है तो कोई 20, कोई 30, कोई 50 या उससे भी ज्यादा। और ऐसे में कोई एक नियम सभी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी नहीं कि 50, 30 और 20 का थंब रूल आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन आप इसे पैसे मैनेज करने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 60, 20 और 20 का रूल अपना सकते हैं। आप चाहे तो 40, 40 और 20 का रूल अपना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरह के अनुपात में अपने खर्चों को बांटकर पैसे खर्च करने से हम लोगों का बैंक अकाउंट कभी भी खाली नहीं रहेगा और खाली पर्स और महीने के आखिरी में पैसे की समस्या से हम बच सकते हैं। और अगर इस वीडियो के मैसेज को हम समअप करें तो इसका मैसेज ये होगा कि पैसे को सही तरह से मैनेज करने के लिए 50, 30 और 20 का रूल ये बताता है कि हमें अपने बेसिक नीड के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है और 50% के आसपास तक खर्च करना है। इसके बाद 20% हमें सेविंग के लिए सबसे पहले अलग रखना है और बचे हुए पैसों को हमें अपने वांट या विशेष के ऊपर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के लिए कुछ जरूरी लाभ मिला होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।